हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार वर्मा, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइब्रेरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ये एनसीवी के विषय में आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपके घरों पे अक्सर आपके घरों पे लगी होती है। ये अक्सर आप टिप क्यों करती है? आप देखते होंगे कि एनसीवी आपके यहाँ लगी होती है और वो किन किन कारणों से वो टिप हो जाती है, और आपको हर दिन में कई बार आपको उसको ऑन करने जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हावेल्स कंपनी की एनसीवी है, जो कि हम आज आपको दिखाएंगे। हमारे पास ये रही हावेल्स कंपनी की एनसीवी है, जो कि 6 एम्पियर की है। देख सकते हैं, ये हमारे पास 6 एम्पियर की एनसीवी है, और ये हमारे पास एक एंकर की एनसीवी है, जो कि 6 एम्पियर की ही है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हावेल्स की एनसीवी है, जो कि 6 एम्पियर की। आप देख सकते हैं, ये 6 एम्पियर की है, जो कि अभी इस समय ऑन होता है और ये ऑफ हो जाता है। आपको बता दें कि ये एनसीवी अक्सर इस समय सबके घरों लोगों में होती है, और ये एनसीवी 3 कारणों से ऑन ऑफ हो जाती है। जो कि एनसीवी 3 कारणों से ऑफ हो जाती है। सबसे पहला कारण होता है इसका ओवरलोड, जो कि, और ये हमारे पास है एंकर कंपनी की एनसीवी। सबसे पहले इनका एनसीवी का ऑफ होना 3 कारणों से होता है, जो कि पहला कारण होता है इनका ओवरलोड, और दूसरा कारण होता है इसका शॉर्ट सर्किट, जो कि शॉर्ट सर्किट से भी ये ऑफ हो जाती हैं। और तीसरा कारण होता है ग्राउंड, जो ग्राउंड में फॉल्ट होता है, उससे भी इसे ऑन ऑफ हो जाती हैं। तो हम पहले कारण को लेकर चलते हैं, जैसे कि ओवरलोड। आप देख सकते हैं, ये हमारा 6 एम्पियर का एनसीवी है, जो कि हावेल्स कंपनी का है। अगर हम इसके ऊपर 6 एम्पियर से ज़्यादा लोड 6 एम्पियर से ज़्यादा लोड हम इस पर रख देंगे, तो ये ऑफ़ हो जाएगी विदाउट, ये थोड़ी देर पर टिप करने लगेगी। अगर हम इसके ऊपर 6 एम्पियर, जैसे कि हम इस पर 32 एम्पियर या फिर 40 एम्पियर का लोड इस एनसीवी पर पड़ेगा, तो ऐसे ही ये ऑफ़ हो जाएगी। ये हुआ हमारा पहला कारण, जो कि ओवरलोड का होता हुआ। और दूसरा कारण होता हुआ शॉर्ट सर्किट का, जो कि हमारे पास अगर आपके घरों में कहीं पर अक्सर आपने देखा होगा कि सभी के यहाँ भी वायर होती है, इसमें आप एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। जैसे कि हमारे पास 2 वायर निकलते हैं, एक न्यूट्रल एक फेस। जैसे कि ये हमारे 2 इंची, इसमें हमारे से एक न्यूट्रल है, एक और फेस। इसमें 2 वायर निकले, जो वायर निकले वो कहीं जा कर के एक में टच हो गए, उसके कवर का जो हो गया, आपको हम वायर दिखा देते हैं। हमने ये 2 वायर ले लिए। हमारे पास एक पीला कलर का है और एक नीला। इसको आइए हम आपको प्रैक्टिकली हम इसमें लगा के दिखा देते हैं। ये हमने इसको कटर की सहायता से इसको ओपन कर लिया, इसके कवर को, और इसको अच्छे से हमारे पास तो फ़िलहाल अभी 6 एम्पियर के ही 2 हैं, और ये हमने इसका स्क्रू ढीला कर दिया। इस वायर को हम इसमें लगा देते हैं। ध्यान रहे, आप ये वायर लगाएंगे, ये काफ़ी अच्छे से ये इसमें ढीला ना रहे। हमने इसको अच्छे से इसमें टाइट कर दिया। और दूसरा वायर हम ले लेते हैं, एक और वायर ले लेते हैं हम। इस वायर को हम दूसरी, जो हमारे पास एक और एनसीवी है, इसमें लगा के आपको हम दिखाई दे रहे हैं। ये हमने इसमें लगा दिया वायर, इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमने वायर ले लिया। हमने आपसे बताया था पहला कारण, जो कि था हमारे पास जो पहला कारण था वो था ओवरलोड का हमने आपको बता दिया। और ये हमारे पास दूसरा कारण है, जो कि ये टिप, आपकी एनसीवी अक्सर टिप कर जाती है। ऐसे आप ऑन करते हैं, वैसे ही आपकी टिप कर जाती है। ये इसका कारण होता है ये शॉर्ट सर्किट में ये होता है, जैसे कि ये हमारा हो गया फेस और ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ये आगे जाकर कहीं पर दोनों वायर एक में टच हो जाते हैं। ये वायर दोनों का, इसका ऊपर का कवर हट जाता है जलने से, ये हमारे जल जाता है वायर, और इससे दोनों हमारे वायर एक में टच हो जाते हैं। इसका मेन कारण हो जाता है शॉर्ट सर्किट से ही ये
हमारी एनसीबी भी टिप विदाउट, जैसे कि आपने ऑन किया 2-4 सेकंड भी नहीं लगता ये टिप हो जाती है, 2-4 सेकंड भी नहीं लगता ये टिप हो जाती है। इसका एक कारण ये भी हुआ। और तीसरा कारण होता हुआ कि हमारा ग्राउंड में फेल होता हुआ। जैसे कि आप आपके घरों में भी अक्सर सीलिंग फ़ैन लगा होता होगा। वो सीलिंग फ़ैन में अक्सर ये होता है कि जो वायर निकलते हैं इस यहाँ से जाते हुए हैं फेस और न्यूट्रल, अक्सर उसमें पंखा की कॉइल जो होती है वो जल जाती है। इससे जलने से ये होता है कि जो उसका फेस का हिस्सा है उसमें जो फेस का लाइट जाती है वो हमारी अक्सर जो वायर जलने की वजह से वो बॉडी में टच हो जाती है। और जैसे ही बॉडी में टच हुई वो हमारी घर की बॉडी हमारे जो फेस होता है वो हमारे फ़ैन में टच होता है, और फ़ैन का जो होता है अक्सर वो घर के दीवारों से टच हो जाता है। उससे हमारा ये होता है कि जैसे ही हमारे फेस को टच हुआ तैसे वो उसमें शॉर्ट हो जाता है और उससे भी हमारी एनसीबी अक्सर गिर जाती है। ये हमारे 3 कारण हो जाते हैं कि जैसे कि हमारी एनसीबी नहीं रुक पाती है। हालांकि ये हमारे कारण तो 3 है ही, उसके बाद भी इसमें कई कारण बन जाते हैं जो कि हमारे इसमें यही होता है। अक्सर ये भी होता है कि इन कारणों के विदाउट भी एनसीबी टिप करने लगती है। ये जैसे हमने इसको ऑन केयर करते हैं, ये यहाँ पर जो हमारी यहाँ से एक उसकी वजह से यहाँ पर रुक जाती है। आपकी अगर इस कारण पे यहाँ पे जो ऐसे लगाइएगा तो ये रुकती नहीं है विदाउट, जैसे अब आप ऑन किए तैसे ही ये गिर जाती है, जैसे ऑन किए तैसे गिर जाएगी। तो इससे ये होता है कि ये हमारी एनसीबी में भी फॉल्ट आ जाता है। ज़्यादा ओवरलोड पड़ने से इसके अंदर के जो पार्ट हैं वो जल जाती है। हमें हालांकि ये प्लास्टिक की होती है इसीलिए ये जल जाती है, तो फिर इसमें ये नहीं रुक पाती। इससे आपको एनसीबी को बदलना पड़ता है। आप जैसे कि आप बदलना ना चाहें या फिर आपको कुछ अन्य कारणों से आपको फॉल्ट मिलता है तो आप ऐसे ही सबसे पहले कि एनसीबी इन्हें बदल डालें। हालांकि पहले आप चेक कर लें कि आप जैसे ही एनसीबी ऑन करेंगे तैसे आपको पता लग जाएगा कि आप जैसे ही ऑन करते हैं अगर तुरंत गिर जाती है, जैसे 2-4 सेकंड भी नहीं लगता ये एनसीबी ऑफ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि एनसीबी का लोड चेक करना है कि ये किन कारणों से गलती है। सबसे पहले आप चेक करते हैं कि कहीं पर जला या कुछ बदबू वगैरह आ रही है क्या, या फिर कहीं पर हमारे जले का निशान दिख रहा है। अगर उससे भी आपको ये नहीं पता चलता है, अगर आपको दिख रहा है कहीं पर ये जला नहीं है, तो क्या कीजिएगा, आपका जो एनसीबी का लोड है, हमारे पास तो फ़िलहाल अभी 6 एम्पियर का है, अगर आपके पास एनसीबी का लोड आप कम करिएगा, जिससे कि आपके पास फ्रिज या मोटर या फिर कूलर है या फिर एसी है तो उसका आप ऑफ़ कर दीजिएगा। उसका बटन हम ऑफ़ कर देते हैं, उसके बटन को ऑफ़ करके तब हम एनसीबी को ऑन करते हैं। अगर उतनी समय पर आपकी एनसीबी को ऑन कर देते हैं, अगर आपकी एनसीबी ऑन हो गई और आपके घर की लाइट चालू हो गई, तब आप मान लो कि ये आपकी एम्पियर के हिसाब से आपके घर पे लोड ज़्यादा है, ताकि आपको एनसीबी का एम्पियर बढ़ाना है। अगर उसके बाद भी आपका नहीं होता है, एनसीबी तुरंत ऑफ़ हो जाती है, तो आपको फिर ये एनसीबी जो ऑफ़ करके आप घर के फॉल्ट को अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके घर में कहीं अलग तो फॉल्ट नहीं है। इन्हीं कारणों से एनसीबी का फॉल्ट मिल जाता है। इन्हीं कारणों से एनसीबी में फॉल्ट ज़्यादा आ जाता है तो और एनसीबी चलने लगती है। दोस्तों आपको हालांकि हमने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको ऐसे ही ये अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।